हालेलुया। आज का हमारा विषय है कि भले व्यक्ति परमेश्वर को पसंद है और भले काम हमें करने हैं। हालेलुया। भले व्यक्ति वो होते हैं जो परमेश्वर को भाते हैं और जो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं, चाहे वो स्त्री हो चाहे वो पुरुष हो। और परमेश्वर आपको बताना चाहता है, सभी ध्यान से बैठे सुने। परमेश्वर चाहता है कि आप भले होने के साथ साथ परमेश्वर की बातों को भी सुने और उसकी बातों को फॉलो करें और उस पर चले। चलिए हम एक आयत पढ़ते हैं, उस आयत को सुनते हैं और सुन करके परमेश्वर क्या कहता है उससे। पहले 10 आयत पढ़ेंगे। पहला तीमुथियुस का 2 अध्याय उसकी 10 आयत पढ़ेंगे। और भले के काम के नाम बड़े हो, जिससे बच्चों का पालन पोषण किया हो, की सेवा की हो, पवित्र लोगों के पाँव को छुए और स्त्रियों की हालेलुया हालेलुया। यहाँ पहला तीमुथियुस उसका 2 अध्याय उसकी 10 आयत में लिखा है, फिर भले कामों से, क्योंकि परमेश्वर की भक्ति करने वाली स्त्रियों को यह उचित भी है। भले काम करने वाली स्त्रियों को क्या है? उचित भी है कि वह कलीसिया के अंदर जहां हम प्रचार करते हैं, प्रार्थना करते हैं, चाहे वो बड़ा क्रूसेड क्यों ना हो, वहां चुप रहे, सुने और परमेश्वर की बातों को माने। हालेलुया। यह खासकर स्त्रियों के लिए भी नहीं है, यह हर एक व्यक्ति के लिए, उस बच्चे के लिए है, उस बड़े के लिए है जो परमेश्वर पर विश्वास करता है। सभी बैठे ध्यान से। और परमेश्वर चाहता है कि आप लोग सभी परमेश्वर की बातों को माने। भला व्यक्ति वो होता है जो परमेश्वर के वचन को सुनकर अच्छा काम करे। हालेलुया। अब एग्जाम्पल आजकल क्या कर रहे हैं, बहुत संस्थाएं ऐसी हैं जो इलाज करवा रही हैं, कोई रक्तदान का काम कर रहा है, कोई रोटी दान का काम कर रहा है, और कोई जो है कपड़े दान देने का काम कर रहा है। हर एक एनजीओ का, हर एक संस्था का काम अलग अलग है। वह परमेश्वर के कामों को फॉलो कर रहे हैं और परमेश्वर के काम को कर रहे हैं। हालेलुया हालेलुया। लेकिन यहां हम वचन जो पढ़ रहे हैं वो स्त्री के माध्यम से, ये स्त्री के लिए नहीं, हम सबके लिए भी है। लेकिन परमेश्वर ने यहां बताया, आदम को पहले बनाया था परमेश्वर ने, स्त्री को बाद में बनाया था। और जो पाप है वो स्त्री के द्वारा पाप हुआ, आदम के द्वारा पाप नहीं हुआ। हालेलुया। आगे हम पढ़ते हैं इसकी अगली आयत में, 4 आयत पढ़ेंगे। हालेलुया हालेलुया। जो यह चाहता है कि सब मनुष्यों का उद्धार हो और वे सत्य को भली भांति पहचान ले। हालेलुया। जो यह चाहता है कि सत्य को जाने और भली भांति उसका उद्धार हो। क्या हो? भली भांति जानता है, उसका उद्धार हो, तो वह परमेश्वर के भले काम करे। किसके काम करे? भला काम क्या है? भला काम क्या है कि जब अब किसी को जरूरत है, पानी की जरूरत है, उसको पानी दे। जिसको रोटी की जरूरत है वो रोटी दे। जिसको कपड़े की जरूरत, अगर आपके पास 3 जोड़ी है, 4 जोड़ी है, तो आप अपना कपड़ा 1 जोड़ा उसको दे सकते हैं। और मैं देख रहा हूँ सोशल मीडिया पर बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, बहुत सारे, ये प्रभु के लोग ही नहीं, अन्य जाति भी लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन उनमें फर्क सिर्फ ये है कि वो परमेश्वर को नहीं मानते। उसको परमेश्वर को मानना चाहिए, क्योंकि भला काम करने के साथ साथ हमें स्वर्ग जाने की योग्य भी हमें क्या करना है? काम करना है। हालेलुया। हम परमेश्वर को ना माने और भला काम करें, उससे कोई जो हमारी बढ़ोतरी नहीं होगी और ना ही कोई हमारा नाम होगा। हो सकता है आप बहुत सारा पैसा कमा ले, हो सकता है बहुत सारी इज्जत कमा ले, हो सकता है हम बहुत सारी बातों को जो है फॉलो करके हम अपना नाम ऊंचा कर ले समाज में, है ना, हमारी सिटी में, स्टेट में, मोहल्ले में हम अपना नाम उचित तौर पर ऊंचा कर ले। लेकिन जब तक हम परमेश्वर के नाम को, परमेश्वर को फॉलो नहीं करेंगे, उसकी बातों को नहीं मानेंगे, तब तक हम कितने भी भले काम कर ले उसका कोई फायदा नहीं है। हालेलुया। और
उचित काम के लिए हमें क्या करना होगा? परमेश्वर के पीछे चलना होगा, परमेश्वर की बातों को सुनना होगा, और परमेश्वर हमसे क्या चाहता है वो काम करना होगा। आप देखते हैं कि जब यीशु मसीह थे, परमेश्वर ने 5,000, कहीं लिखा है 5,000, कहीं 4,000 व्यक्तियों को जो है खाना खिलाया, यानी 4,000 व्यक्तियों को खाना खिलाया। क्या वो उचित काम नहीं था? क्या वो भला काम नहीं था? भला काम था। वो जानते थे ये भीड़ मेरे पीछे है, कुछ लोग इसमें मानने वाले हैं, कुछ लोग मानने वाले नहीं हैं, लेकिन यीशु मसीह ने क्या किया? मानना और ना मानना दोनों को परमेश्वर ने क्या किया? उनको भोजन खिलाया। हालेलुया। क्या खिलाया? कुछ रोटियां थी और उसमें से बहुत कम जो मछलियां थी, परमेश्वर ने उन सब को तृप्त किया खाने से। और परमेश्वर ने कहा कि जब भीड़ ने खाना खा लिया तो उनके चेलों से कहा कि इनसे कहो कि ये अपने घर लौट जाएं। हालेलुया। लेकिन भीड़ उनके पीछे फिर हो गई। हालेलुया। तो भला काम करने के लिए हमें क्या करना होगा? परमेश्वर को फॉलो करना पड़ेगा, परमेश्वर की बातों को फॉलो करना पड़ेगा। परमेश्वर हमसे क्या चाहता है, कैसे खुश होता है परमेश्वर, ये बातें जो है भले काम से जो है अटैच करती है। और भला काम करना जो है परमेश्वर हमें सिखाता है। दुश्मन से प्रेम करना कौन सिखाता है? परमेश्वर। हालेलुया। अगर हमारा कोई विरोधी है, उससे प्रेम करना, वो भला काम करना कौन सिखाता है? परमेश्वर, यीशु मसीह। हालेलुया। हालेलुया। उसने उस भले काम के लिए क्या किया? अपने आप को बलिदान कर दिया। मैं पापी था, हम सब पापी थे, और पापी होने के साथ साथ जो है कि हम बुरे काम भी करते थे, भले काम नहीं करते थे, लेकिन फिर भी क्या किया? परमेश्वर ने हमारे लिए अपने आप को क्रूस पर चढ़ा दिया। वो मारे गए, गाड़े गए, और मुर्दों में से तीसरे दिन जिंदा हुए। हालेलुया। हालेलुया। इसी प्रकार परमेश्वर ने जो है हमें इसलिए चुना कि हम उसके भले काम को कर सके, उसके अच्छे काम को कर सके, और हमें एक उचित, एक अच्छा व्यक्ति बनने के लिए उसे प्रेरित किया। किसे किया? हमें, आपको, हम सबको। अगर हम भला काम नहीं कर सकते इस दुनिया में, तो हमारा इस दुनिया में जीवन जो है व्यर्थ है। यीशु मसीह ने अपना जीवन व्यर्थ नहीं गवाया। परमेश्वर ने प्रचार किया, छोटी उम्र में प्रचार किया, बड़ी उम्र में प्रचार किया, और प्रचार करते करते उसने क्या किया? वो समर्पित हो गए। किसके लिए? हमारे लिए। उसने हर जगह परमेश्वर की बड़ाई की, खुद की बड़ाई नहीं की। हालेलुया। तो हमें भी परमेश्वर की क्या करनी है? बड़ाई करनी है। कैसे? भले कामों से। लोग कहते हैं कि सब अपनी जेब भरो, सब अपना फायदा करो, लेकिन परमेश्वर कहता है जब तुम दूसरों का फायदा करोगे तब तुम्हारी जेब बढ़ जाएगी। हालेलुया। तब तुम्हारा घर बढ़ जाएंगे। हालेलुया। बाइबल कहती है दो तो तुम्हें दिया जाएगा। दो तो बाइबल ने ये नहीं कहा पहले तुम लो, पहले तुम खाओ, फिर तुम खा पीकर तृप्त हो जाओ, फिर दूसरों को तृप्त करो। हालेलुया। बाइबल ने कहा पहले तुम दो तो तुम्हें दिया जाएगा। पहले दूसरों के लिए भला करना है, तब तुम्हारे लिए क्या होगा? भला होगा। एग्जाम्पल, हमारे बुजुर्ग जो लोग कहते हैं, वो क्या कहते हैं कि भला हो, हमारा जो पड़ोसी है वो अच्छा हो, हमें एक वक्त की रोटी मिले, परंतु पड़ोसी अच्छा होना चाहिए। हालेलुया। और ताकि हम उसके लिए अच्छा भला काम कर सके। हालेलुया। बाइबल क्या कहती है? कुर्बानी जो है हमारे लिए एक नया दिन लेके आती है, एक नई प्रगति का दिन लेके आती है। हालेलुया। क्या ये सही बात है? बिल्कुल सही बात। जब हम किसी के लिए सैक्रिफाई करते हैं, ध्यान से सुनेंगे, चुप रहेंगे, जब हम लोग सैक्रिफाई करते हैं और जब हम त्याग करते हैं, त्याग मतलब मान लीजिए आप फास्टिंग रखते हैं, और फास्टिंग रखने के साथ साथ आप क्या करते हैं? आपने रोटी का त्याग कर दिया। हो सकता है आपके घर में चिकन बिरयानी बन रही हो तो उसका त्याग कर दिया। हो सकता है पनीर बन रहा हो, आपने उसका त्याग कर दिया। आप गर्मी में ठंडी लस्सी पी रहे हैं, उसका त्याग कर दिया। या कोई भी अच्छा पकवान, कोई भी अच्छा भोजन आपके घर में बन रहा है, उसका त्याग करके आपने फास्ट रखा, और परमेश्वर
से प्रार्थना किया उन बीमार लोगों के लिए, दुष्ट आत्मा से ग्रस्त लोगों के लिए, जिनके पास घर नहीं है, जिनके पास अच्छा स्वास्थ्य नहीं है, जिनके पास खाने के लिए जो राशन नहीं है, उनके लिए आपने फास्ट रख के प्रार्थना किया, यानी आपने अपने भोजन का त्याग किया, आपने भला काम किया उन लोगों के लिए। परमेश्वर क्यों ना आपके लिए भला काम करेगा। हालेलुया। इसलिए वो वचन भी इसी तरीके से वितरित होता है कि दो तो तुम्हें दिया जाएगा। जब हम दूसरों को देते हैं, जब दूसरे के लिए भला काम करते हैं, परमेश्वर आपके लिए भला काम करेगा। हालेलुया। परमेश्वर ने हमारे लिए भला काम क्या किया? उसने हमारे लिए जान दी। जब उस यीशु मसीह ने हमारे लिए करके दिखाया तो आज हम मसीह हैं। हालेलुया। क्या है? तब हम विश्वासी लोग हैं। पूरी दुनिया विश्वास में है। विश्वासी लोग, मसीह लोग बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। वो घटते नहीं, बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। हालेलुया। हर कंट्री में मसीह लोग हैं। कोई ऐसी कंट्री नहीं है, चाहे अरबिक कंट्री हो, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ हो, कोई भी हो, है ना, उत्तर दक्षिण पश्चिम पूर्व, कोई सी चार कोने, कोई भी क्यों ना हो, सब कोनों के अंदर क्या है? परमेश्वर के लोग हैं, मसीह लोग हैं। मसीहत जो है बढ़ती जा रही है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने भला काम ये किया। माता मरियम की कोख से यीशु मसीह ने जो जन्म लिया, वो वचन के द्वारा इस दुनिया में आए, कोख में आए और मनुष्य के रूप में अपना जो है डेरा बसाया इस दुनिया में, और आकर के प्रचार किया, लोगों को बताया कि मैं तुम्हारा परमेश्वर हूं, मेरे द्वारा तुम स्वर्ग में जा सकते हो, मैंने तुम्हारे लिए जान दी, मैं मारा गया, गाड़ा गया, मुर्दों में से तीसरे दिन क्या हुआ? जिंदा हुआ। ये हम देखते हैं हमारा जीवन ही नहीं बदला, बल्कि उन सभी नबियों का जीवन भी बदला जिन्होंने बुरे काम किए थे, अर्थात पौलुस। हम पौलुस का जीवन देखते हैं, उसने बहुत सारे ऐसे बुरे काम किए, लेकिन स्तिफनुस जो है परमेश्वर का दास था। जहां स्तिफनुस को वो पत्थर मार रहे थे, वहां पौलुस भी मौजूद था, और उसने भी देखा कि स्तिफनुस ने किसी पर दोष नहीं लगाया। उसने कहा, प्रभु मेरी आत्मा को ग्रहण कर, इन लोगों ने मुझे मारा और लहू जो बहाया, इसका दोष इन पर मत लगा, और मेरी आत्मा को ग्रहण कर। तब पौलुस ने देखा कि इस व्यक्ति के अंदर कुछ ना कुछ होगा, और परमेश्वर ने उसके मन को बदला। हालेलुया। वो एक अलग मैटर है, गवाही है, पढ़ सकते हैं। लेकिन हमारा जो मैटर जो है, हमारा जो विषय जो है, वो भला काम है। भले काम जो देखते बाइबल के अंदर जब हमने देखे सुने, तब आज हम इकट्ठे बैठे हैं और परमेश्वर को फॉलो कर रहे हैं, परमेश्वर की बातों को फॉलो कर रहे हैं, उसकी बातों को चल रहे हैं, सुन रहे हैं। हालेलुया। हालेलुया। ये दो आयतें हमें सिखाती हैं। हम पूरी भी आयत पढ़ सकते हैं। स्त्री के बारे में लिखा है कि स्त्री मनुष्य पर हक न जमाए, क्योंकि परमेश्वर ने उसको क्या किया है? बाद में बनाया है। पहले आदम को बनाया, और पाप भी हवा के द्वारा आया, औरत के द्वारा आया। लेकिन जब वो कलीसिया में बैठती है और चुप रहती है, वो धन्य स्त्री होती है, वो भला काम करती है। और बाइबल के अंदर एक स्टोरी के माध्यम से, एक बातों के माध्यम से बताया गया है कि एक अच्छी स्त्री घर को संभाल सकती है। जो प्रार्थना करने वाली स्त्री है, जो दूसरों के लिए दुआ करने वाली स्त्री है, भला काम करने वाली स्त्री है, वो अपनी पति के लिए, अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करती है, अच्छा काम करती है, उनको टाइम से खाना देती है। क्या कर देती है? उनको टाइम से खाना देती है, टाइम से कपड़े धोकर देती है, टाइम से स्कूल भेजती है, टाइम से पति को जो है टिफिन पैक करके जो है भेजती है। तो हालेलुया, हालेलुया। तो वो भली स्त्री, उसके घर में किसी चीज की घटी नहीं होती। वो घर जो है परमेश्वर की ओर से होता है, वहां परमेश्वर वास करता है, और वो स्त्री हमेशा उसके द्वारा, उसके काम करने के द्वारा, उसके भले काम करने के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा उसका घर आशीष होता है। हालेलुया। कृपा चुप रहे। वो घर क्या होता है? आशीषित होता है, बाइबल कहती है। तो भला काम करना हमारे लिए उचित है, और परमेश्वर हमें सिखाता है।
तो आज का हमारा विषय यही है कि भले काम करना है, याद करना परमेश्वर के वचन को कि आज संडे के दिन, आज 28 तारीख है और 28 तारीख उसका 7वां महीना 2024 में यह वचन हमें सुनाया गया था कि भला काम करना है। जब हम भले काम करेंगे, आप एक बार करके तो देखिए आपको कितना आनंद मिलता है। जब मैं फील्ड के अंदर कोई काम करता हूं और कोई ऐसा काम करता हूं, भला काम करता हूं, मेरा हृदय, मेरी आत्मा इतनी खुश होती है, संतुष्ट होता हूं। बल्कि संतुष्टि नहीं, मेरे घर में भी बरकत आती है, आशीष मिलती है भला काम करने से। और भले काम को परमेश्वर जो है पसंद करता है। हालेलुया। काम को ही नहीं, उस मनुष्य को, उस स्त्री को भी परमेश्वर पसंद करता है जो स्त्री परमेश्वर का भय मानकर, डर मानकर भला काम करती है। हालेलुया। चाहे अपनी बहन का हो, सास का हो, ससुर का घर हो, ननद का घर हो, अपनी बहन का खुद का घर क्यों ना हो, अगर वो उसकी मदद करती है, हेल्प करती है, अपनी जेठानी की मदद करती है, अपनी देरानी की मदद करती है, अपने जेठ का, देवर का, अपने सास ससुर का, अपने बच्चों का वो मदद करती है, आदर करती है, भले ही वो किसी भी प्रकार से क्यों ना हो, अच्छे खाने से देने से हो, पानी देने से हो, पैसा देने से, उसकी जरूरत पूरी करने से हो, कपड़े से हो, किसी भी चीज से हो, तो वो भला व्यक्ति है, भली स्त्री है। और परमेश्वर ऐसे लोगों को पसंद करता है। हालेलुया, हालेलुया। तो भला काम करना हमें रोकना नहीं है, और परमेश्वर जो है हमें सिखाता है भला काम हमें करना है। हालेलुया। समझ में आया? चलिए हम प्रार्थना करेंगे, और इस वचन के लिए हमें सीखना है और लोगों को सिखाना भी है कि परमेश्वर हमें आशीषित करे। तो चलिए हम प्रार्थना करेंगे।